हेलो एवरीवन। आज की हमारी वीडियो है अबाउट ग्रे कोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा ग्रे कोड अनवेटेड कोड होता है। ग्रे कोड को हम रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं। ग्रे कोड इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिक कोड। इसे हम यूनिट डिस्टेंस कोड भी बोलते हैं और हमारा ग्रे कोड मिनिमम एरर कोड भी कहलाता है। तो आज की वीडियो में हमें स्टडी करना है कि हमारा ग्रे कोड अनवेटेड, रिफ्लेक्टेड, साइक्लिक, यूनिट डिस्टेंस एंड मिनिमम एरर कोड क्यों कहलाता है और हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ग्रे कोड। अच्छा, अब ग्रे कोड को हम ग्रे क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके फाउंडर थे फ्रैंक ग्रे, है ना। तो नेम्ड आफ्टर इट्स फाउंडर फ्रैंक ग्रे। साथ में हमने कहा कि जो हमारा ग्रे कोड है ये अनवेटेड कोड होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जितनी भी बिट्स हैं उनको किसी तरह का वेट असाइन नहीं किया है ना। जैसे कि हमने 2421, 8421 ये सब में क्या किया था, बिट्स को उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग वेट असाइन किया था। जैसे कि अगर मैं 4 लिखना चाहती हूँ 2421 में, तो मैंने क्या किया था, इस वाले 4 को हाई कर दिया था 0100, बाकियों को लो कर दिया था। तो अकॉर्डिंग टू 2421 वेट मेरा 4 क्या हो गया था, 0100 हो गया था। तो ये तो वेटेड कोड था आपका। लेकिन ग्रे कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमें किसी भी तरह का वेट असाइन नहीं करना है बिट्स को, और हमारा ये अनवेटेड कोड कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा ग्रे कोड जो है रिफ्लेक्टेड कोड या रिफ्लेक्टिव कोड भी कहलाता है ना। क्यों? ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इसकी ट्रुथ टेबल को। फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ये हमारा कहलाता है यूनिट डिस्टेंस कोड, या हम इसको बोलते हैं साइक्लिक कोड, है ना। यूनिट डिस्टेंस कोड या साइक्लिक कोड भी हम इसको बोलते हैं। ये भी हम जानेंगे ग्रे कोड की ट्रुथ टेबल से, है ना। ये हमारा कहलाता है मिनिमम एरर कोड। मिनिमम एरर कोड सिंस 2 सक्सेसिव वैल्यूज ऑफ ग्रे कोड आर डिफर बाय ओनली 1 बिट, है ना। हमारी 2 सक्सेसिव वैल्यू जो होंगी ग्रे कोड की, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। यानी दोनों वैल्यूज़ खाली 1 बिट से क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसलिए ये मिनिमम एरर कोड भी कहलाता है। इसके बारे में भी स्टडी करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल ऑफ ग्रे कोड। अच्छा, आज की वीडियो में हम ये नहीं देखेंगे कि बाइनरी से ग्रे या ग्रे से बाइनरी या डेसिमल से ग्रे या ग्रे से डेसिमल कैसे करना है। आज की वीडियो में हम सिर्फ ग्रे कोड का बेसिक पढ़ेंगे, है ना। इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि बेसिकली ग्रे कोड क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है। तो मैंने एक टेबल तैयार कर ली है जिसमें मैंने ले लिया है डेसिमल नंबर, बाइनरी एंड ग्रे। ठीक है। डेसिमल के डिजिट ले लिए मैंने 0 से 9 तक की। इसका बाइनरी मैंने लिख लिया है, इसका ग्रे मैंने लिख लिया है पहले से ही। मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि बाइनरी से ग्रे हमने कैसे किया है। आज हमें सिर्फ इस ग्रे कोड के फीचर्स जानने हैं बस, है ना। तो डेसिमल नंबर ले लिया, डेसिमल डिजिट ले लिया है मैंने 0 से 9 तक, और उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है। साथ ही में दूसरी जगह मैंने दूसरे कॉलम में क्या किया है, इस बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करके लिख दिया है ना। तो 0 का बाइनरी क्या होता है, 0000 ही होता है, हमको पता है ना। 0 का ग्रे भी 0000 ही हुआ। कैसे हुआ ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अब क्या होगा, 1 है आपका डेसिमल में, बाइनरी में क्या हो गया 0001, ग्रे में क्या हो गया 0001 ही होगा। ठीक है। 2 हो गया बाइनरी में 0010, लेकिन ग्रे हो गया बाइनरी में 0011। ठीक है। 3 हो गया बाइनरी में 0011, लेकिन 3 ग्रे में क्या हो गया 0010। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ग्रे का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर। सबसे पहले मैंने 0 को लिखा 0000, फिर मैंने 1 को लिखा 0001। तो इस 0000 से 0001 तक आने पे आपकी कितनी बिट चेंज हुई? ये वाली बिट नहीं चेंज हुई, ये वाली बिट भी नहीं चेंज हुई, ये वाली बिट भी नहीं चेंज हुई, सिर्फ ये वाली बिट आपकी चेंज हुई। यानी कि सिर्फ आपका
आपकी एक बिट चेंज हुई, यानी बिटवीन दीज टू सक्सेसिव वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 हमारी सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई है, ठीक है, 0 से 1, है ना। चलिए अब ले लेते हैं 0001 और दूसरी वैल्यू 0011। क्या लिया मैंने? 0001 एंड नेक्स्ट वैल्यू 0011। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जाने में कितनी बिट चेंज हुई? क्या ये बिट चेंज हुई? नहीं। क्या ये बिट चेंज हुई? नहीं। ये भी चेंज नहीं हुई। चेंज क्या हुई? सिर्फ ये वाली बिट आपकी चेंज हो गई 0 से 1, यानी कि जब हम 1 से 2 की तरफ गए, 1 से 2 की तरफ गए डेसिमल में, तो ग्रे में सिर्फ एक बिट चेंज हुई, ये वाली 0 से 1 हो गई, ठीक है। तो जब हम 0 से 1 गए थे तो भी ग्रे में एक ही बिट चेंज हुई थी, जब हम 1 से 2 गए तो भी ग्रे में सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई, है ना। चलिए अब 4 और 5 ले लेते हैं डेसिमल में और देखते हैं ग्रे में क्या है। 4 हो गया है 0110 और 5 हो गया है 0111। मैं फिर से बोल रही हूँ, कैसे हुआ ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ फीचर्स पढ़ना है ना। तो 4 है आपका 0110, 5 है आपका 0111। अब यहाँ पे 4 से लेके 5 तक जाने में कितनी बिट चेंज हुई? ये नहीं चेंज हुई, ये भी नहीं चेंज हुआ है, ये भी नहीं चेंज हुआ है, ये वाली बिट आपकी चेंज हो गई है, 0 से 1 हो गई है ना। तो यानी अगेन 4 से 5 तक जाने में सिर्फ एक ही बिट आपका चेंज हुआ, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्रे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यूज, बिटवीन एनी टू सक्सेसिव वैल्यूज सिर्फ एक ही बिट आपका चेंज होगा, है ना। जब आप 0 से 1 जाओगे ग्रे में तो एक ही बिट चेंज होगा, 1 से 2 जाओगे तो एक ही बिट चेंज होगा, 2 से 3 जाओगे तो एक बिट चेंज होगा, 3 से 4 जाओगे तो एक बिट चेंज होगा, लाइक वाइज 6 से 7 गए तो एक बिट चेंज हुआ, 7 से 8 गए एक बिट चेंज होगा, 8 से 9 गए तो भी एक ही बिट चेंज होगा। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ग्रे कोड का क्या है कि बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ ग्रे कोड ओनली 1 बिट चेंजेस, ठीक है। क्योंकि दो सक्सेसिव वैल्यू के बीच में सिर्फ एक ही बिट चेंज होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट डिस्टेंस कोड बोलते हैं, या हम इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक कोड भी बोलते हैं। बात समझ में आई, है ना। जैसे मैंने कहा 4 हो गया 0110, 5 हो गया 0111, है ना। तो कौन सी वैल्यू चेंज हुई? सिर्फ ये लास्ट वाली 0 से 1 हो गई, यानी कि सिर्फ एक ही बिट चेंज हुई, है ना, एक ही बिट चेंज हुई, यानी कि क्या कहलाएगा? यूनिट डिस्टेंस कोड कहलाएगा, या हम इसको साइक्लिक कोड भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि बार बार जो है आपकी सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रही है बिटवीन टू सक्सेसिव ग्रे कोड। समझ में आ रहा है ना। ये मिनिमम एरर कोड कहलाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बाइनरी में देखेंगे तो बाइनरी में ऐसा नहीं होता है, आपकी एक बिट भी चेंज हो सकती है, 2 बिट भी चेंज हो सकती है, 3 बिट भी चेंज हो सकती है, लेकिन ग्रे में हर टाइम क्या हो रहा है? सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रही है ना। तो सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ग्रे कोड को किसी डिजिटल सिस्टम में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा? मिनिमम एरर अचीव होगा, इसलिए हमारा ग्रे कोड क्या है? मिनिमम एरर कोड कहलाता है। नाउ मेन एप्लीकेशंस क्या है ग्रे कोड की? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है ग्रे कोड का कि बिटवीन टू सक्सेसिव वैल्यू ऑफ ग्रे कोड सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रही है, एक बिट चेंज हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाता है? यूनिट डिस्टेंस कोड कहलाता है ना। तो इसके मेन एप्लीकेशंस क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे हमको क्या हो रहा है? एरर करेक्शन बहुत अच्छे से मिल रही है ना। तो ये यहाँ पे कहाँ पे यूज़ होगा? आपका एरर करेक्शन में यूज़ होगा इन डिजिटल सिस्टम्स सच एज डिजिटल टीवी, है ना। ये यूज़ होगा टू प्रिवेंट स्प्यूरियस आउटपुट फ्रॉम इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस। स्प्यूरियस आउटपुट का मतलब क्या है? वो आउटपुट जहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? नॉइस भी मिल रहा है सिग्नल के साथ, है ना। तो ऐसा कोई आउटपुट इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस का जहाँ पे हमको सिग्नल के साथ नॉइस भी मिल रहा है, तो उस नॉइजी आउटपुट को, उस स्प्यूरियस आउटपुट को हमारा ग्रे कोड मिनिमाइज करता है
है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है इसकी, इन स्विचिंग सिस्टम्स। इन स्विचिंग सिस्टम क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है बिटवीन टू सक्सेसिव ग्रे कोड, यहाँ पे क्या हो रहा है, अमाउंट ऑफ स्विचिंग इज मिनिमाइज्ड, अमाउंट ऑफ स्विचिंग यहाँ पे मिनिमाइज होगी, रिलायबिलिटी ऑफ स्विचिंग सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होगा, है ना। अच्छा, अब हम इसे रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो है कुछ वैल्यूज़ जो है वो आपस में क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है ना। समटाइम्स इसकी वैल्यूज़ जो है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट करती हैं। जैसे कि ये ले लीजिए आप, डेसिमल का 2 क्या है आपका 0011, है ना। और आप ले लीजिए डेसिमल का 8, ये क्या आपका 1100। तो ये क्या हो रही है, आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं एक दूसरे को, है ना। क्या है आपका 2 है 0011 और 8 है आपका 1100। तो ये 2 एंड 8 आपस में क्या कर रही हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, है ना। लाइकवाइज आप ले लीजिए डेसिमल का 3 और ले लीजिए आप क्या, डेसिमल का 9, आप ले लीजिए डेसिमल का 9, है ना। तो डेसिमल का 3 क्या है 0010 और डेसिमल का 9 क्या है 1101। 3 क्या है 0010 और 9 क्या है 1101। तो ये भी आपकी क्या हो रही हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं, आपस में रिफ्लेक्ट कर रही हैं ना। तो इसकी सम ऑफ द वैल्यूज़ जो है ग्रे कोड की वो आपस में रिफ्लेक्ट करती हैं, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समटाइम्स रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टेड कोड भी बोलते हैं, ठीक है।